हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। तो हम लोग काफ़ी दिन से पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स के काफ़ी चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मेरा पिछला टॉपिक था रियल फंक्शन एंड रिलेशन, उसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मैं आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो पहले ही पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम एक कदम भी चल नहीं पाते हैं अपने मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स कि जिस भी इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसके रूट भी कितने होंगे? 2 होंगे। दैट इज, अगर हम ले लेते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दी इक्वेशन, अगर ये हमारा इक्वेशन है 1 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसकी रूट क्या है? अल्फा और बीटा है, तो ये अल्फा और बीटा कैसे निकलेंगे? देखिए, इसके निकालने के लिए 2 मेथड हैं। एक तो अगर हमारा फंक्शन डायरेक्ट क्या होता है, फैक्टराइज्ड हो जाए, तब तो हम फैक्टर करते हैं और सॉल्व करके अल्फा और बीटा को निकाल लेते हैं। और अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बहुत डीप में अगर मैं वो बताने जाऊंगी तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बेसिक तो पढ़ चुके हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसको विदाउट फैक्टराइज इसका रूट कैसे निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य मैंने क्या कहा? अल्फा एंड बीटा, अगर इसके रूट है तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्चुअली फॉर्मूला भी डायरेक्ट हमारा निकल जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हमारा होता है, बिकॉज x इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है। इट मीन्स x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम रखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ये तो देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं कहती हूँ कि इनके रूट का नेचर क्या होगा? ये रूट होंगे कैसे रियल में, कि रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल नहीं होंगे? तो चलिए हम रूट की बात करते हैं और उसको हम देखते हैं कि इनके रूट का नेचर क्या होगा। इसे भी मैं इरेज कर देती हूँ, साइड में लिख देती हूँ। देखिए इक्वेशन का फॉर्म हमारा क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कहा कि इनके जो रूट होंगे इस फॉर्म में होंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से यही मिलेगा कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी पर रूट का नेचर डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर ये हमारा क्या हो जाता
ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, तो इसी से पता चलेगा कि रूट हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा कि रियल होगा कि कैसा होगा। तो चलिए हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले तो इसी को क्या कहते हैं देखिए, इसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल डी, डिनोटेड बाय कैपिटल डी, known as discriminant, known as discriminant। फर्स्ट कंडीशन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर मिल गया, अगर ये वैल्यू क्या हो गई, 0 मिल गई, देन रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। देखिए कैसे, ये वैल्यू हमारी 0 मिल गई और यहाँ से माइनस b/2a, ये इसके रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। फर्स्ट कंडीशन तो आसानी से मिल गई। सेकेंड, अब देखिए हम किसकी बात करते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो यहाँ भी दो कंडीशन हमें दिखाई देती है। फर्स्ट क्या हो सकता है, हो सकता है कि ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज आप लिख सकते हैं एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर, इसे आप रेशनल लिख सकते हैं, रेशनल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे बट रेशनल होंगे। बट ये कंडीशन अगर हमें मिल जाए कि इट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मार्कर थोड़ा खराब है, चेक करते हैं, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर ये 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 डेट इज पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब जो रूट का नेचर होगा वो देखिए कैसा होगा। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट रूट्स आर irrational and conjugate to each other, and conjugate to each other। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। सेकेंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको दो कंडीशन दिखाई देती है सेकेंड में ही, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट आर रेशनल एंड अनइक्वल। एंड इसी में देखिए सेकेंड, ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट हमारा इरेशनल होगा और कॉन्जुगेट फॉर्म में होगा। जैसे मैं कह सकती हूँ कि इस तरह से रूट आएगा, जैसे 2 + √3, अगर एक आ गया तो दूसरा क्या आ जाएगा, 2 - √3। एग्जाम्पल लेके हम करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन देख लीजिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, then roots are complex नंबर। देखिए ये रूट का नेचर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर रूट हमें दिए हुए हैं और इक्वेशन बनाना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी मैंने आपको रूट का नेचर बताया कि रूट किस किस कंडीशन में क्या क्या मिल सकते हैं। अब देखिए हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स आर ऑफ गिवन इक्वेशन, then sum of the roots, that is alpha plus beta equal to minus b by a, and product of that is alpha and beta equal to c by a। देखिए ये इनके रूट के बीच में रिलेशन निकलता है। इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और कभी कभी ये होता है कि आपके पास रूट दिए होते हैं और आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन अगर हमें बनाना है, जैसे अल्फा एंड बीटा आर गिवन, देन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारी चीजें हमने देख ली हैं और अब हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए पहला तो बहुत इजी क्वेश्चन, हम इजी से ही स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अगर आपको रूट निकालने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर कर लेते हैं। बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है। फैक्टर करने के लिए क्या होता है कि प्रोडक्ट हमें इसके बराबर आना चाहिए और सम इसके बराबर आना चाहिए। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इसमें से हमने कॉमन लिया, यहाँ मिला x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 3 कॉमन और मिल गया यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -3 एंड if this equal to 0 then x equal to -2। तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, x equal to -3 and -2। ये तो फर्स्ट फैक्टर रूल से हमारा आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरे रूल से। देखिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। देखिए हम जितनी कंडीशन मैंने बताई है आपको उन सबको मैं अप्लाई करूंगी और उस पर पहले क्वेश्चन बताऊंगी, इसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन और करूंगी। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -6। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कीजिए -4 इंटू 1 इंटू -6, ये वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 24, ये वैल्यू मिल गई 28। अब ये 28 क्या है, ग्रेटर देन 0। हम सीधा डिस्क्रिमिनेंट से ही इनके रूट का नेचर भी निकालेंगे और रूट की वैल्यू भी निकालेंगे। इट इज ग्रेटर देन 0, बट क्या 28 किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 है, सो ऑन। सो दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तब रूट का नेचर क्या हो जाएगा, रूट इरेशनल निकलेंगे।
इरेशनल एंड अनइक्वल। अब रूट की वैल्यू हम किस इक्वेशन से निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू आ गई, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि रूट का नेचर क्या है, तो आप कहते हैं रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। अब रूट को निकालने के लिए फैक्टराइज करेंगे तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एकदम इस फॉर्मूला को रट लीजिए, ये रामबाण फार्मूला है, हमेशा यूज होने वाला। तो इसी का यूज करते हैं। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली है 28 अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाई 2a दैट इज 2 -2 प्लस माइनस इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट 7। मैंने पहले ही बताया था कि ये रूट कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे और कॉन्जुगेट आएंगे एक दूसरे के। तो अगर आप x1 x2 की बात करें, x1 इक्वल टू -1 प्लस ले लीजिए साइन -1 प्लस रूट 7, एंड x2 की बात करें देन -1 माइनस रूट 7। देखिए ये इनके रूट का नेचर है। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड सारा फॉर्मूला और जिस तरह क्वेश्चन बन सकते थे। कल इस पे सिर्फ क्वेश्चन ही हम करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।